हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास डायग्राम्स दिए हुए हैं और उसमें बहुत सारे त्रिभुज दिए हुए हैं। और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस ढंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपके पास ऐसे डायग्राम्स दिया हुआ होगा और आपसे पूछा गया होगा कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये छोटा है, ये थोड़ा उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है, या इससे भी बड़ा हो सकता है। तो त्रिभुजों को गिनना है। कैसे गिनेंगे? आपने ध्यान देना है कि सारे त्रिभुज बेस लाइन से ऊपर बन रहे हैं। देखिए, सभी में नीचे कोई भी पार्ट नहीं किया गया है, एक साइड में कोई भी पार्ट नहीं किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इनको कैसे निकाल सकते हैं? आप छोटे से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये छोटा त्रिभुज दिया हुआ है। आपने क्या करना है कि जो साइडें हैं जहाँ पे पार्ट हुए हैं, आपने उनको काउंट करना है कि कितने पार्ट हुए हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 2, इस साइड के 2 पार्ट हुए हैं। उसी तरह इस साइड के भी 2 पार्ट हुए हैं और तीसरी साइड में कोई भी पार्ट नहीं किया गया है। तो बहुत आसान है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने पार्ट किए गए हैं, जैसे 2 पार्ट किए गए हैं दोनों साइड, तो 2 का घन कर देना है, 2 का क्यूब कर देना है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 बराबर है 8 हो गया। यानी कि ये जो हमारे पास आकृति दी हुई है, इसके अंदर कुल 8 त्रिभुज हैं। उसी तरह यहाँ देखेंगे, जिस साइड पार्ट किए गए हैं आपने वो पार्ट काउंट करने। देखिए यहाँ पे 1 2 3, और इस साइड भी 1 2 3 पार्ट किए गए हैं, जबकि तीसरी साइड में कोई भी पार्ट नहीं किया गया है। तो ये फॉर्मूला तभी वर्क करता है जब एक साइड में कोई भी पार्ट नहीं किया गया हो। तो बहुत आसान है, क्योंकि 3 पार्ट किए गए हैं, तो आपने क्या करना है, सीधे ही 3 का घन कर देना है, यानी कि 3 का क्यूब कर देना है। ये हमारे पास हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 3 3 गुणा 9 हो गया, और गुणा 3 कितना हो गया हमारे पास 27, है ना। 3 3 9, 9 3 27। उसी तरह यहाँ देखेंगे, एक साइड में कोई पार्ट नहीं किया गया है, जबकि इस साइड के पार्ट काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4। उसी तरह इस साइड के पार्ट काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4, दोनों तरफ 4 4 पार्ट किए गए हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, 4 की शक्ति 3, 4 का क्यूब कर देंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, ये हो गया हमारे पास 4 चौके 16, 16 चौके 64। यानी कि ये जो आकृति दी हुई है, इसके अंदर 64 त्रिभुज बने हुए हैं। इस तरह से हम त्रिभुजों को गिन सकते हैं। डायग्राम इससे भी बड़ा हो सकता है। आपने ध्यान सिर्फ ये देना है कि एक तरफ कोई पार्ट नहीं किया होना चाहिए, जबकि दूसरी 2 तरफ बराबर बराबर पार्ट होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। इस ढंग से हम त्रिभुजों को गिन सकते हैं, और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस ढंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।